मथुरा के वृंदावन में योगी सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे कुंज गलियां नष्ट हो जाएंगी और वृंदावन की संस्कृति भी खत्म होगी। इसलिए कॉरिडोर का विरोध लगातार जारी है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर सालों से विवाद चला आ रहा है। गोस्वामी समाज 5 एकड़ जमीन पर गलियारा बनाए जाने से सहमत नहीं है। टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में बुलाई गई बैठक के दौरान स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और मनमानी करने का आरोप भी लगाया। बैठक में सबसे ज्यादा विरोध जिला अधिकारी का हुआ है और आरोप है कि डीएम साहब बात सुनने को तैयार नहीं थे। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में बैठक हुई और जिसमें मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी और जिला प्रशासन के साथ स्थानीय लोग मौजूद रहे। लेकिन बीच बैठक में हंगामा शुरू हो गया और स्थानीय लोग मीटिंग से बाहर निकल गए। आरोप है कि जिलाधिकारी लोगों की बातें सुनने की बजाय आदेश दे रहे थे। देखिए, शुरुआत हुई माननीय मुख्य सचिव के मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जो आया, बहुत अच्छी बात शुरू में पूछी गई कि आप क्या चाहते हैं। हम अपनी बात उनको बता रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ कि डीएम साहब ने हमसे ये पूछा कि कॉरिडोर तो बनेगा, लेकिन आप ये बताइए आप चाहते क्या हैं। तो हम मीटिंग का बहिष्कार करके निकल के आए, क्योंकि आप अपनी बात सुनाएंगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम मीटिंग में नहीं बैठ पाएंगे और आज के बाद हम मीटिंग में नहीं आएंगे। अगर आप अपनी बात सुनाने आ रहे हैं तो हमारे पास ये हमेशा मैसेज ये आएगा कि आप हमारी बात सुनेंगे तभी हम आगे से मीटिंग में आएंगे, नहीं तो हम किसी मीटिंग में नहीं आएंगे। अगर आपने प्लान कर लिया है कि कॉरिडोर बनाकर रहेंगे तो आप कॉरिडोर बनाइए। हमने भी प्लान कर लिया है कि हम अपनी इच्छा मृत्यु मांगेंगे। अगर हमें इच्छा मृत्यु नहीं मिलेंगे तो हम अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। विरोध करने वाले लोग मंदिर में पूजा पाठ करने वाले गोस्वामी समाज के। उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि अगर कॉरिडोर बना तो वो लोग अपने ठाकुर जी को लेकर यहाँ से पलायन कर जाएंगे। गोस्वामियों का कहना है कि कॉरिडोर बनाकर सरकार प्राचीनता और भव्यता को नष्ट करना चाहती है। टीएफसी में यहाँ हम सब कॉरिडोर और पीड़ितों को बुलाया गया। हम सब लोग यहाँ पर आए तो हमारे सामने कॉरिडोर का नक्शा सामने दिया गया, प्लान दिया गया। नक्शा नहीं दे रहे हैं ये लोग। ये इतने चालाक लोग हैं, नक्शा नहीं दे रहे हैं एक बार में फाइनल। क्योंकि इनके इसमें क्या है कि एक बार थोड़ी सी उंगली पकड़ के पूरा हाथ पकड़ा जाए, पूरे वृंदावन को कॉरिडोर बनाया जाए। तो हमने इनसे कहा कि आप वृंदावन की कुंज गलियों को तोड़ के वृंदावन की संस्कृति को बर्बाद करके आप यहाँ पे कॉरिडोर बनाना क्यों चाहते हैं। और आपने बिल्कुल बनाने की सोच ली है तो इसको आप कहीं अन्यत्र ले जाके बना लीजिए। जमुना किनारे इतनी हजारों एकड़ जमीन फालतू पड़ी है, वहां बना लीजिए। बिहार जी तो पहले भी आते जाते रहे हैं और अब भी चले जाएंगे, इस बात का मैं दावा करता हूँ। बिहार जी नहीं जाए तो मुझसे आप बात करना। तो हमसे ये कहा गया कि आप सर इतनी बातें नहीं कीजिए, आप तो केवल हमारी बात को सुनिए और हम आपको ये आवाज देंगे, हम आपको वो दुकान देंगे। तो भैया हमें ना आवाज चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना मकान चाहिए। हमें तो हमारी पुरातन संस्कृति चाहिए, हमें हमारी कुंज गलियां चाहिए। इस विरोध को 10 दिन से लगातार स्थानीय प्रशासन सुलझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन सेवायतों को मनाने के लिए पूरी तरह से नाकाम साबित दिखाई दे रहा है। सीएम के सलाहकार भी पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। अवनीश अवस्थी ने कहा कि विरोध करने वाला अपना पक्ष खुलकर रखे। सरकार चाहती है कि सबको साथ लेकर चले और जो समस्या है उसका समाधान। वृंदावन में, मथुरा में यहाँ के कमिश्नर और डीआईजी और डीएम और एसएसपी साहब और वीसी एमवीडीए के साथ और सभी अधिकारियों के साथ बांके बिहारी मंदिर जी के दर्शन और साथ ही साथ वहाँ गोस्वामियों से चर्चा और यहाँ पर अभी स्थानीय लोगों से भी चर्चा करने का अवसर मिला। आप सबके संज्ञान में है कि इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार बहुत सारे जो है सुझाव आए हैं। तो विकास कैसे हो, यहाँ पर श्रद्धालुओं की व्यवस्था कैसे हो, और प्रदेश आप जान रहे हैं कि प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जबरदस्त विकास हुआ है। तो इस क्षेत्र में भी जो श्रद्धालुओं की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है, इस पूरी श्रद्धालुओं की संख्या को भी कैसे केटर फॉर किया जा सके और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर कैसे व्यवस्था बनाई जा सके, आज इस पर फर्स्ट राउंड चर्चा हुई है
बहुत अच्छी चर्चा हुई है। लोगों ने अपना खुलकर सुझाव दिया है, गोस्वामियों ने भी अपना सुझाव दिया है, वो भी अपना लिखकर भी जो है अपना बिंदु रखेंगे। यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के सभी अफसर जो है इन सब चीजों पर, इन सब सुझावों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार के स्तर पर जो है इस पर और आगे और गंभीरता से विचार हो, और कोशिश ये हो कि सबको साथ लेकर सबके सुझाव के आधार पर जो बेस्ट ऑप्शन है उस पर काम हो। दरअसल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वीकेंड हो या फिर नया साल या होली या रंग भरनी एकादशी, तो भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। मंदिर में जाने के लिए रास्ता छोटा होने की वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। भक्तों को कई 100 साल पुरानी तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि कॉरिडोर बना दिया जाए, लेकिन इसका विरोध अभी भी जारी है। नहीं, नारेबाजी की कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपनी बात कहने के लिए आज आए थे। मुख्य सचिव आए हुए हैं अवस्थी जी, तो उनसे हम अपनी वेदना और अपनी पीड़ा और अपने इसका कॉरिडोर का जो विकल्प है उसको सुझाव देने आए थे। लेकिन सुझाव उन्होंने अवस्थी जी ने सुने, लेकिन और जो अधिकारी हैं, हमारे डीएम साहब हैं और जो लोग हैं, उनका कहना यह था कि आप कॉरिडोर के विकल्प की बात ना करके कॉरिडोर में आप लोग क्या सुविधा चाहते हैं, आप वो सुविधाओं के लिए विषय में बात करें। हम उस चीज के लिए नहीं आए थे, हमको कॉरिडोर की सुविधाएं नहीं चाहिए, हम लोगों को उसका विकल्प बताने आए थे। तो इस कारण से हमने उस मीटिंग का बहिष्कार किया और हम लोग चले आए। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर के पास करीब 5 एकड़ जमीन पर कॉरिडोर बना है। मंदिर तक जाने के लिए 3 रास्ते बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं को वाहन खड़े करने में परेशानियां न हो, इसके लिए 37,000 वर्ग मीटर में पार्किंग बनाई जानी है। हालांकि कॉरिडोर इस तरह से बनाया जाना है कि जिससे मंदिर का मूल स्वरूप पहले जैसा ही रहे। मथुरा से मदन रासवत की रिपोर्ट। बोल राधा रानी सरकार की जय। लेकर सालों से ये विवाद चलता हुआ नजर आ रहा है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध सामने आने लगा है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर गोस्वामी समाज आक्रोशित भी इस दौरान नजर आ रहा है और सीएम के सलाहकार की मीटिंग में ये हंगामा भी हुआ है। तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।